શ્રેણીમાં પ્રદાન કર્યા જાવેલા પુરસ્કાર। चिकित्सा सेवाओं ने मजबूत करवा खातर प्रदेशभर में चलाया गया विशेष निरीक्षण और जागरूकता अभियान। अतिरिक्त मुख्य सचिव सुलेर ब्लॉक स्तरीय अधिकारी कर्या चिकित्सा संस्थान निरीक्षण। आरवी पब्लिक स्कूल जयपुर छात्रा खातर करियर परामर्श सत्र रो कर्यो गयो आयोजन। विषय विशेषज्ञ विद्यार्थियों साथे संवाद कर आवश्यक जानकारी करी साझा। राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी सैम पित्रोदारा बयान ने बताया देश ने तोड़वा वाला। कया कांग्रेस भारतीय सांस्कृतिक विरासत ने पुगारी है आघात। आज समूचो प्रदेश भीषण गर्मी और लूरी चपेट में। ज्यादातर जिला में पारो पुग्यो 42 डिग्री सेल्सियस सु ऊपर। जोधपुर में प्रशासन कानीसु कर्यो जारी है पानी रोज छिड़काव। नमस्कार, आप देख रहे हो दूरदर्शन समाचार और शाम 5 बजे राजस्थानी समाचार में आप रोज स्वागत है सा। और अब खबरा देखा हाँ विगतवार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन में नागरिक अलंकरण समारोह रा दूसरा चरण में पद्म पुरस्कार प्रदान करेली। ए 3 श्रेणी पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री में सम्मान प्रदान कराया जावे है। लाडला महीना 22 अप्रैल ने राष्ट्रपति कानीसु 3 पद्म विभूषण, 8 पद्म भूषण और 55 पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। आज पद्म पुरस्कार प्रदान करने वाले हैं। पद्म पुरस्कार देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसमें 3 श्रेणियां हैं। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री सम्मान प्रदान किए जाते हैं। ये पुरस्कार कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, विज्ञान और इंजीनियरिंग के साथ साथ व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, खेल, सिविल सेवा जैसे तमाम जो विभिन्न विषय हैं उन गतिविधियों के क्षेत्रों में दिए जाते हैं। पुरस्कारों की घोषणा हर वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। पिछले महीने 22 अप्रैल को राष्ट्रपति ने 3 पद्म विभूषण, 8 पद्म भूषण और 55 पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए थे। चिकित्सा सेवाओं ने मजबूत करवा खातर प्रदेश में आज विशेष निरीक्षण और जागरूकता अभियान चलायो गयो। चिकित्सा और स्वास्थ्य महकमा री अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह रा निर्देशन में प्रदेश भर में 250 टीम स्वास्थ्य सेवाओं, मौसमी बीमारियां, लू, तापाघात और गर्मी जनित बीमारियां रो प्रबंधन संबंधी तैयारियां रो सघन निरीक्षण कर्या। अभियान रे दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव सुलेर ब्लॉक स्तरीय अधिकारी चिकित्सा संस्थान रो एक साथ निरीक्षण कर्या। अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह चाकसू उप जिला अस्पताल रो निरीक्षण कर्या। मेरा ये मानना है कि जब तक हम अपने ऑफिस से निकल के और नीचे इस क्षेत्र में नहीं जाते और फील्ड में नहीं जाते, तब तक जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उन पे हमारी पकड़ मजबूत नहीं हो पाती। प्रदेश में कई तरह का काम चल रहा है। हमारी आशा, एएनएम, मेडिकल ऑफिसर्स, पीएमओस, पूरी टीम लगी हुई है। और सबसे पहले तो मैं आज जो हमारी 250 टीमें पूरे प्रदेश में हैं, तो मैं जो हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनकी हौसला अफजाई के लिए ये टीमें हैं कि हम आपके साथ हैं। हम सिर्फ ऑफिसेज में नहीं बैठे हैं, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़े हैं। आपका जो भी काम हो रहा है, हो सकता है कि 90% अच्छा हो रहा हो और 10% उसमें कोई कमी हो, तो जो कमी है उसकी हम पूर्ति करने के लिए पहले आपको देखेंगे। और मेरा ये भी मानना है कि जब तक मॉनिटरिंग अच्छी नहीं होती, सुपरविजन अच्छा नहीं होता, तो एक फीडबैक का सिस्टम भी डेवलप नहीं होता। आज हमने एक ये भी प्रयास किया है कि 27 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स, आशान्वित ब्लॉक्स हमारे प्रदेश में हैं, चिन्हित हैं भारत सरकार के द्वारा। और उनमें जो 39 सूचकांक भारत सरकार मॉनिटर करती है, उसमें से 7 सूचकांक स्वास्थ्य से संबंधित है, जिसमें कि एएनसी जो प्रसव पूर्व जांच होती है महिलाओं की, इम्यूनाइजेशन, बीपी, डायबिटीज, टीबी, इस तरह की सभी तरह की जांचों के बारे में भी
एक हमारा उन 27 ब्लॉक्स में विशेष ध्यान हमें करना है। अगर हमारी इन 27 ब्लॉक्स में स्थिति सुधरती है तो प्रदेश के जो स्वास्थ्य सूचकांक हैं वो सुधरेंगे। तो हम हर महीने स्वास्थ्य विभाग पूरे प्रदेश में किसी न किसी एक मुद्दे को पकड़कर आगे फील्ड में उतरेगा और हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू ऑफिसर्स को भी इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि अभी तक हम फैसिलिटी लेवल तक कर रहे थे, अब हम सर्विसेज की ओर माइग्रेट कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इससे जो हमारा लक्ष्य है स्वास्थ्य का वो हम अचीव करेंगे। आर्मी पब्लिक स्कूल जयपुर छात्रा खातर करियर परामर्श सत्रનો आयोजन કર્યો ગયો। आवा और स्वयंसेवी संस्थावां सहयोग सु आयोजित इन सत्र में विशेषज्ञ विद्यार्थियों साथे संवाद कर आवश्यक जानकारी साझा करी। काउंसलिंग सत्र में एक्सपर्ट प्रणव विरमानी प्रशिक्षण और शिक्षा कार्यक्रम बारे में जानकारी दीनी। वटे मास मीडिया और पत्रकारिता विषय माथे आयोजित सत्र में वरिष्ठ पत्रकार अर्चना शर्मा और वणारी टीम पत्रकारिता सु जुड़िया विषय माथे संवाद कर्या। इन दौरान आर्मी पब्लिक स्कूल री प्रिंसिपल गायत्री कुलश्रेष्ठ और आवारी एजुकेशन चेयरपर्सन गीतांजलि बहल समेत कई लोग मौजूद रहा। तो उद्देश्य ये है कि आजकल स्किल एजुकेशन का ज़माना है। एनईपी स्किल एजुकेशन के बारे में बात करिए, लास्ट ईयर भी हमने इसी बात पे जोड़ दिया था। तो सिर्फ बच्चे 12th करके या ग्रेजुएट करके एजुकेशन ले लेंगे तो उससे शायद अब कुछ आगे नहीं हो पाएगा। इसी को देखते हुए हम ये चाहते हैं कि बच्चों को स्किल एजुकेशन दी जाए, तो उसी का एक हिस्सा है और एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ओबरॉय ग्रुप की तरफ से। उन्होंने एक MOU साइन किया है विद ओबरॉय होटल्स, तो हमारे बच्चों को खास करके बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है जो बाकी शहर छोटे जगहों में रह के वो उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। सो ये एक 12वीं कक्षा को पास करने के बाद बच्चों के लिए एक प्रोग्राम है जिसमें वो इस प्रोग्राम के में भाग लेकर के होटल इंडस्ट्री में अपना नाम कमा सकते हैं। तो जैसे मैम ने बोला कि NEP में जो है अब एजुकेशन सिस्टम में एक स्किल एजुकेशन की बात है, तो होटल इंडस्ट्री भी एक स्किल एजुकेशन के तहत निर्धारित है। तो इसलिए होटल्स एंड ओबरॉय होटल का ये वाला प्रोग्राम जो है 2004 से चल रहा है और आज भी बहुत अच्छा चल रहा है। राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी सेम पित्रोदारा बयान माथे प्रतिक्रिया देता थका कया कि यह बयान देश ने तोड़वावाला है। जयपुर स्थित भाजपा मुख्यालय माथे पत्रकार वार्ता ने संबोधित करता थका वणा कया कि कांग्रेस देश ने तोड़वावाला लोगों ने टिकट देर चुनाव लड़ रही है। घनश्याम तिवाड़ी आरोप लगाया कि कांग्रेस भारत री सांस्कृतिक विरासत ने आघात पुगावो है। ये जो सेम पित्रोदा है, इन्होंने जो परसों अपनी बात कही है वो उसी बात का परिचायक है। सेम पित्रोदा और कोई नहीं है, फिलोसफर है, गाइड है राहुल जी का, प्रियंका जी का और सोनिया जी का। पहले कांग्रेस पार्टी उत्तर दक्षिण के नाम से बांटती थी, फिर उन्होंने धर्म के नाम पर विभाजन करना शुरू किया, फिर जातियों के नाम पर विभाजन शुरू किया। जब इसमें कांग्रेस को सफलता नहीं मिली तो अब कांग्रेस ने नस्ल के आधार पर भारत का विभाजन का षड्यंत्र रचा और उसमें उन्होंने कहा कि आसाम और ईस्टर्न नॉर्थ ईस्ट के लोग वो चाइनीज नस्ल के लोग हैं वैसे लगते हैं। उन्होंने कहा कि दक्षिण भारत के लोग वो अफ्रीकन नस्ल कैसे लगते। तो ये नस्लवादी दृष्टिकोण कांग्रेस का भारत को तोड़ने का दृष्टिकोण है। समूचो प्रदेश भीषण गर्मी और लू री चपेट में आए है। ज्यादातर जिला में पारो 42 डिग्री सेल्सियस सु ऊपर बण्योड़ो है। लाडला 24 घंटा में सौ ज्यादा तापमान 46 डिग्री सेल्सियस बाड़मेर में दर्ज कर्यो गयो। मौसम विभाग बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर में ऑरेंज, जबकि 12 भरतपुर, दौसा, धौलपुर, जयपुर, झुंझुनू, करौली, कोटा, सीकर, बाड़मेर, चूरू, हनुमानगढ़, नागौर और श्रीगंगानगर जिला में लू ने लेर येलो अलर्ट जारी कर्यो गयो है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि आबावाली 10 मई सु एक नयो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होबा सु जोधपुर और बीकानेर संभागा में मेघ गर्जन रे साथे आंधी और हल्की बिरखा होबारी संभावना है। बीकानेर संभाग के कई भागों में हीट वेव की परिस्थितियां दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटों में सर्वाधिक अधिकतम तापमान बाड़मेर में 46 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा बीकानेर, गंगानगर,
चूरू, जैसलमेर व जोधपुर में भी तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया गया है। आगामी 24 घंटों में हीट वेव की परिस्थिति पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर बीकानेर संभाग में जारी रहेगी। वहीं पूर्वी राजस्थान में पूर्वी हवाओं के प्रभाव से अगले 24 से 48 घंटों में अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की हल्की गिरावट होने की संभावना है। इसके अलावा 10-11 मई से एक नया पश्चिमी विक्षोभ राजस्थान के कुछ इलाकों में सक्रिय होने की प्रबल संभावना है। इसके असर से 10 मई से ही राज्य के कुछ भागों में मेघ गर्जन व आंधी बारिश की गतिविधियां शुरू होगी। प्रदेशरा दूजा जिल्लारी तरह ही सूर्यनगरी जोधपुर में भी गर्मीरो प्रकोप जारी है। जोधपुर में पारो लगातार 45 डिग्री सु ऊपर बनेड़ो है, जिनसु जनजीवन प्रभावित वहरियो है। चिकित्सा विभाग लोगों ने बिना काम रह घरा सु बाहर नहीं निकलवारी सलाह दीनी है। वटे जिला प्रशासन कानी सु गर्मी सु बचाव खातर सड़का माथे पानी रो छिड़काव करवायो जा रह्यो है। लोग चिलचिलाती गर्मी सु निजात पाबा खातर शीतल पेय पदार्था रो सेवन करता नजर आ रहा है। हीट वेव के लिए अपने यहाँ सामान्यतः गर्मी 45 डिग्री या उससे ऊपर हर साल होती है मई जून के महीने में। तो उसके लिए हमने इमरजेंसी में आते ही मरीज के लिए व्यवस्था कर रखी है कि अगर कोई हीट वेव का पेशेंट आता है तो एक तो इमरजेंसी में 3 अलग अलग जोन बना रखी है, रेड जोन, येलो जोन और ग्रीन जोन। अगर कोई सीरियस मरीज आता है तो उसको रेड जोन में लेंगे और वहाँ पे अपने आइस और आइस कोल्ड वाटर और आइस पैक्स ये रख रखे हैं जिसकी बहुत ज़रूरत होती है। और हीट स्ट्रोक का जो पेशेंट आता है उसमें कई बार पेशेंट के आते ही ताड़े आने लग जाती है, तो उसके लिए जो बारबिट्यूरेट्स है या फेनिटोइन है, बेंजोडाइजेपिन्स ग्रुप की कुछ ड्रग्स की ज़रूरत होती है, तो उन ड्रग्स प्रॉपर है और उपलब्ध है। थर्मामीटर और बाकी जो भी इक्विपमेंट्स चाहिए वो सारे वहाँ इमरजेंसी में उपलब्ध है। और इमरजेंसी में आने के बाद में एक बार मरीज सेटल होने के बाद में आईडीआई वार्ड जो है वो एयर कंडीशन वार्ड है, उसमें हमने 5 बेड उनके लिए सुरक्षित रिजर्व रख रखे हैं आरक्षित करके। और अगर ज़रूरत हुई तो हम उसको 30 बेड तक बढ़ा सकते हैं, उसमें इतनी कैपेसिटी वार्ड में हैं। तो ये सारे इंतज़ाम हमने हीट वेव को देखते हुए किए हैं। और इसके बाद में भी मैं एक सलाह देना चाहूँगा कि हमारे यहाँ इन दिनों में जो गर्मी पड़ रही है, वास्तव में कल भी काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर था, तो जहाँ तक संभव हो अगर दोपहर में बहुत कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं हो तो दोपहर के समय में 1 बजे से लेकर 5 बजे का टाइम ऐसा है जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो उसमें घर से बाहर नहीं निकलें। और अगर आवश्यक हो, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, निकलना ही पड़े, तो सिर पे कुछ कपड़ा या इस तरह का सिर ढका रहे और पेट खाली नहीं रहे, ये सावधानी लेते हुए निकलें। और विशेषकर बुजुर्ग और जो छोटे बच्चे हैं, इन दोनों में जो अपना फिजियोलॉजिकल सिस्टम इतना होता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी सहन नहीं कर पाता है, उनमें ज़्यादा दिक्कत आती है, तो वो लोग केयरफुल रहें, ध्यान रखें और घर से बाहर नहीं निकलें। यहाँ भाई हम लोगों को ठंडा पानी पिलाते हैं, राहगीरों को, और गन्ने की दुकान है यहाँ, तो ऊपर टेंट वगैरह करके कुर्सियाँ लगा के राहगीर चलते हैं तो वो रुकते हैं, 5-10 मिनट वो आराम करते हैं। हमारे यहाँ जोधपुर के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और हम बच्चों को लेने के लिए आते हैं गर्मी की रात के लिए, और गन्ने का जूस पीते हैं क्योंकि गन्ना हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा रहता है गर्मी के लिए, और गर्मी अधिक पड़ रही है, इसलिए हमारे यहाँ पे काफ़ी व्यवस्था की गई जोधपुर राजस्थान के अंदर कि जगह जगह छतरे लगाए गए हैं और जगह जगह पानी के कैंप पर भी रखे गए हैं अधिक गर्मी होने के कारण। सुबह से जो है हम निकलते हैं, सुबह जल्दी निकलते हैं इस गर्मी की वजह से, और हम कोशिश कर रहे हैं, पेड़ पौधे देखो हरियाली जो है, हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर कि ताकि गर्मी को हम कंट्रोल कर सकें, लेकिन फिर भी गर्मी ने हालत तो ख़राब कर रखी है। गर्मी ने मायने मुंडो बाहर बांध निकलना चाहिए, और मैं गर्मी में आपने सलाह देवा कि ज़्यादा से ज़्यादा गन्ने रो जूस पीवनो, गन्ने रो जूस ग्लूकोज है, शरीर ने डिहाइड्रेट हुए हीट वेव, तो गन्ने रो जूस आपने हाइड्रेशन रखे और मायने कम पानी री कमी नहीं होने दे। मैं भी जब भी बाहर निकलूँ घरों तो मुंडो बांध ध्यान रख कर निकला, गर्मी में हेलमेट लगाना चाहिए। सीकर में तेज गर्मी रे चालता जनजीवन प्रभावित वैरियो है। गर्मी अड़लू रे कारण स्कूली टाबरा ने दिक्कतारो सामनो करना पड़ रही है। दोपहरी रे टेम सड़क सूनी नजर आ रही है। जिला कलेक्टर कमर चौधरी बताया कि बढ़ती गर्मी न देखता थका सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों रो टेम में परिवर्तन करो गयो है। जिला कलेक्टर लोगों से एहतियात बरतबारी अपील करी है।
जैसे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो वार्निंग भी था और गर्मी को देखते हुए राजस्थान के सभी जिलों ने लगभग टाइमिंग्स कहीं चेंज किए हैं, कई और डायरेक्शंस दिए हैं। हम लोगों ने जो क्लास 1 से 8 के बच्चे हैं, क्लास 1 से 8 के, उनके लिए टाइमिंग जो है वो 7 से 11 किया है। और गर्मी को देखते हुए और अगर ज़्यादा बढ़ती है तो हम आगे का डिसीजन लेंगे कि आगे किस तरीके से टाइमिंग चेंज करनी है या क्या निर्णय लेना है, वो अकॉर्डिंगली। पानी ज़्यादा से ज़्यादा लें। बॉडी में कोई चेंज दिखे तो छाँव में बैठें, पानी पिएं, या ज़्यादा लगे तो डॉक्टर को तुरंत संपर्क करें। लू के जो बेसिक सिम्टम्स होते हैं उनको देखते हुए आप लोग ज़रूर उनका ध्यान रखें और जो हम देसी नुस्खे घरों में यूज़ करते हैं उनका पूरा सेवन करें। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय कानी सु विद्यार्थियों में विज्ञान खातर रुचि बढ़ावा उद्देश्य सु इंस्पायर अवार्ड योजना संचालित करी जा रही है। इन योजना के तहत जिला स्तरीय प्रदर्शनी दौसारा महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में लगाई। प्रदर्शनी में टाबरा आपरा हुनर रो प्रदर्शन करता थका प्रोजेक्ट प्रस्तुत करया। इन मौके नेशनल इन्फॉर्मेशन फाउंडेशन रा वैज्ञानिक विराल चौधरी समेत दूजा लोग टाबरा रा प्रोजेक्टारो जायजो लिया। हम जैसा कि देखते हैं कि रेलवे स्टेशनों पर पंखे चलते रहते हैं, अनावश्यक रूप से बिजली व्यर्थ होती रहती है, चाहे वहाँ यात्री बैठे या ना बैठे फिर भी पंखे चलते रहते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने एक प्रोजेक्ट तैयार किया है ताकि भारत के कई ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर विद्युत ऊर्जा पूर्ण रूपेण से नहीं मिल पा रही है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि जो भी विद्युत ऊर्जा बचे वो ग्रामीण क्षेत्रों में सप्लाई की जा सके। इसमें IR सेंसर लगा हुआ है, जैसे ही कोई व्यक्ति इसके नीचे बैठेगा तो ये पंखे ऑन हो जाएंगे। इसमें ये एक ट्रांसमीटर LED है जिसे यांत्रिक किरणें निकलती है और जब कोई व्यक्ति इसके नीचे बैठेगा तो उससे टकराकर रिसीवर LED द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। ये फिर ये सिग्नल के रूप में ट्रांजिस्टर के पास जाता है। ट्रांजिस्टर एक अर्धचालक पदार्थ होता है जो सिलिकॉन और जर्मेनियम का बना होता है। यह रिले को ऑन कर देता है और रिले के ऑन होने के बाद रिले से जुड़े पंखे और लाइटें जलने लगती है। जब कोई भी जैसे ब्लाइंड पर्सन होते हैं उनको दिखाई नहीं देता, तो जब वो ये वाला गॉगल पहनेंगे तो उनके सामने जब कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो ये जो सेंसर लगे हुए हैं ये उन्हें ऑब्जेक्ट को सेंस कर लेंगे और जैसे ही वो सेंस करेंगे तो इस पर बीप साउंड आएगा और फिर उन्हें पता लग जाएगा कि सामने कोई ऑब्जेक्ट है, तो वो उस जगह पे नहीं जाएंगे और उन्हें चोट नहीं लगेगी। जैसे कि कृषि में हम जैसे बैठने उठने में जिसको दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, जिसके लिए घुटनों में इसको पहन के ऐसे, तो इसको पहन के हम उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, जिससे घुटनों में तकलीफ़ नहीं होगी और इससे हम बहुत से काम भी कर सकते हैं। जैसे ऐसे दूध होते हैं उसमें भी ये काम आता है। सरकार का मूल उद्देश्य ये है कि बच्चों के अंदर जो प्रतिभा है वो निखर के बाहर आए और मूलतः जो कुछ नया आइडिया, कुछ नया विचार सोच सकते हैं जिससे कि हमारा समाज, हमारा देश, हमारा विश्व बेहतर बन सके, उसके लिए उनका जो निजी आइडिया हो, ओरिजिनल आइडिया हो, मूल रूप में आइडिया हो, कहीं से लिया हुआ नहीं हो, तो बच्चे उन आइडियाज़ को सबमिट करते हैं और उनमें से जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है विभाग उनको 10,000 रुपये देता है जिससे कि अपने उस आइडिया को मूर्त रूप से उसको बना सकें। तो ऐसे ये अपने बच्चे हैं कि 2022-23 के 294 स्टूडेंट्स हैं, उनका यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है। बाहर से जूरी मेंबर्स आए हैं, वो इनमें से सिलेक्ट करेंगे स्टेट लेवल के लिए और उनको फिर आगे फिर से मौका मिलेगा स्टेट लेवल पे अपने प्रोजेक्ट्स को दिखाने का। पर्यटन नगरी ना नाम सु मशहूर बूंदी री प्राचीन चित्र शैली दुनिया भर में आपरी अलग पछाण राखे है। या चित्र शैली अठ्याबा वाला पर्यटकों ने आपरी और घनी आकर्षित करे है। इनमें नृत्य, रहन सहन, पहनावो और पर्यावरण और अध्यात्म रो समावेश करो गयो है। चालो देखा हाँ एक रपट। वैसे तो बूंदी पर्यटन नगरी के नाम से विख्यात है, लेकिन आज हम आपको दिखा रहे हैं बूंदी की विश्व प्रसिद्ध प्राचीन चित्रशैली, जो कि अपने आप में एक अलग पहचान बनाती है। इसका निर्माण 17वीं शताब्दी में तारागढ़ फोर्ट में राजा उम्मेद सिंह ने करवाया था। इस चित्रशैली में उतारे गए चित्र पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यहाँ का बारीकी का काम और सोने से जड़ित इस प्राचीन चित्रशैली को देखने देशी विदेशी पर्यटक यहाँ आते हैं।
बूंदी के गढ़ पैलेस में स्थित चित्रशाला विश्व प्रसिद्ध है। इसको देखने देश विदेश से बहुत पर्यटक आते हैं। कृष्ण लीला, राम विवाह, गजलक्ष्मी, राम दरबार, बाजार, महल, बाग बगीचे, राग रागनियाँ, पशु पक्षी, रागमाला सहित 12 मासा नायक नायिकाओं के वित्तीय चित्र हैं जो विश्व प्रसिद्ध हैं, जिनको देखने के लिए बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक आते हैं। बूंदी की इस चित्र शैली में स्थानीय बूंदी की शैली, नाच गाने, रहन सहन, पहनावा, पक्षी प्रेम, पर्यावरण प्रेम, भगवान की शैली के चित्र, कृष्ण राधा जैसे अनेक मनोरम दृश्य उकेरे गए हैं। पक्के रंग और मोटे रंगों से सोने से जड़ित ये पेंटिंग्स बनाई गई हैं। दूरदर्शन समाचार के लिए बूंदी से भवानी सिंह की रिपोर्ट। जयपुर पृथ्वीराज नगर सोसायटी पट्टा माथे लागी बिजली कनेक्शन री रोक हटावा पछे क्षेत्रवासिया में खुशी री लहर है। हाईकोर्ट एक आदेश जारी कर 2013 सु पृथ्वीराज नगर सोसायटी पट्टा माथे लागी बिजली कनेक्शन री रोक ने हटा दीनो है। फैसला माथे पृथ्वीराज नगर जन अधिकारी संरक्षण समिति अध्यक्ष एडवोकेट घनश्याम सिंह चारण हाईकोर्ट फैसला रो स्वागत करता थका आभार जताया। वणा कया के इन फैसला सु क्षेत्र करीब 30,000 सु 32 लोग लाभान्वित हुएला। आदेश होने के कारण सोसाइटी पट्टों पे जिन कॉलोनियों को रेगुलाइज नहीं हो रही, जिनमें कोई टेक्निकल दिक्कत आ रही है, तकनीकी खामी के कारण वो रेगुलाइज नहीं हो पा रही, तो उनको बिजली कनेक्शन नहीं मिल रहा था। इससे कम से कम भी 30-35 हजार लोग प्रभावित थे। तो माननीय उच्च न्यायालय ने, जो पिछली सरकार ने प्रार्थना पत्र पेश भी किया था और यूडीएच और बिजली विभाग ने हाँ भर दी थी कि बिजली कनेक्शन दिए जाने चाहिए, लेकिन एकल पीठ ने ये कहते हुए पिछले नवंबर 2023 में अंदर जब चुनाव थे तब ये कहते हुए याचिका खारिज कर दी थी कि एकल पीठ का आदेश है, स्टे एकल पीठ का है, इसलिए एकल पीठ उस निर्णय को बदल नहीं सकती है। तो फिर बाद में लोगों ने डबल बेंच में खंडपीठ में अपील की और खंडपीठ ने बहुत सही निर्णय करते हुए पृथ्वीराज नगर के लोगों को सहायता प्रदान की, जिससे कम से कम भी 30-35 हजार लोगों को फायदा मिलेगा। और बिजली की सुविधा जो है वो आधुनिक सुविधा है, वो एक फैसिलिटी में आती है जो मिलनी चाहिए। बहुत खुशी की बात है हमारे को भाई, ये कनेक्शन जो मिल गया हमारे को, वो लाइट का जो कनेक्शन मिल रहा है, नहीं मिल रहा था दिन करीबन 13-14 साल से हम इंतजार कर रहे थे और लाइट का कनेक्शन मिल जाएगा, हमारी बहुत खुशी की बात है। जयपुर जैसे शहर में रहने के लिए ही अगर हमें बिजली जैसी मूलभूत आवश्यकता की अगर कमी है और उसको फेस करना पड़ रहा है तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। पृथ्वीराज नगर एक इतना बड़ा संभाग है जहां पर अभी भी 30 से 35 हजार लोग बिना बिजली के रह रहे थे। रोटी, कपड़ा और मकान की तरह बिजली भी हमारी मूलभूत आवश्यकता है। न्यायाधीश के इन फैसले का मैं दिल से सम्मान करती हूँ। न्यायालय ने इस प्रकार का अपना डिसीजन दिया है जिससे पृथ्वीराज नगर के ऐसे सभी लोगों में जिनके पास सोसाइटी के ही पट्टे हैं। एक और भी बात है कि यहाँ पर पृथ्वीराज नगर योजना में हाई टेंशन लाइन भी गुजरती है, उनके पास से बहुत सारे लोगों को पट्टे सोसाइटी के ही पट्टे हैं उनके पास में, और वहाँ भी अगर किसी ने 2013 के बाद में प्लाट लिए हैं उनको भी बिजली का कनेक्शन उपलब्ध नहीं हो पाया था। अब ऐसे सभी लोगों के लिए जो सोसाइटी से पट्टाधारी हैं और जेडीए से जिनका अभी पट्टा नहीं हुआ है, उन सबको बिजली का कनेक्शन मिल जाएगा। भारत पाक युद्ध रे दौरान पहली बार दौसा में नगर पालिका समाचार बुलेटिन रो प्रसारण शुरू करो हो। उन टेम माइक लगा जनता ने समाचार सुनाया जावा हा। चलो देखा हाँ एक रपट। किसी भी प्रकार का अपडेट लेना हो तो सोशल मीडिया, टेलीविजन, इंटरनेट जैसे कई माध्यम है जिस पर देश प्रदेश के घटने वाली हर घटना पर पल पल की खबरों का अपडेट हर समय उपलब्ध रहता है। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब संचार का माध्यम केवल रेडियो हुआ करता था। रात्रिकालीन 9 बजे समाचार आते थे तो उस समय सभी लोग इन खंभों के नीचे लाउड स्पीकर के नीचे खड़े रहते थे और सांसें थम जाती थी, क्योंकि समाचार को पढ़ने का एकमात्र माध्यम ये नगर पालिका द्वारा लगाए गए लाउड स्पीकर थे। पहले समाचार खंभे पे वो लगा हुआ था, 7 बजे के समाचार आते थे और 9 के समाचार आते थे। अब वही सुनते थे, सब पब्लिक इकट्ठे हो जाती थी। 1971 में भारत पाक युद्ध छिड़ गया। तब आनन फानन में बिजली के खंभों पर लाउड स्पीकर लगाकर लोगों को सूचनाएं दी जाती थी। युद्ध समाप्ति के बाद नगर पालिका ने लोगों को समाचार सुनने की व्यवस्था की,
जिससे दौसा वासियों को देश दुनिया के चुनाव से संबंधित या अन्य गतिविधियों के बारे में जानकारी मिलने लगी। पान की दुकानों के पास लगे बिजली के खंभों पर लाउड स्पीकर लगाए गए। नगर पालिका के वाचनालय में कंट्रोल रूम बनाकर रेडियो के जरिए समाचार बुलेटिन का प्रसारण किया जाने लगा। समाचार के आने से ठीक पहले निर्धारित समय पर इन पान की दुकानों पर लोग इंतजार करने लगते थे। जैसे ही समाचार बुलेटिन शुरू होता, ये आकाशवाणी है, समूचा शहर थम जाता था। इन समाचारों के एक एक शब्द को लोग गौर से सुनते थे। जैसे ही समाचार खत्म होते, इसके साथ इन पान की दुकानों पर पान पॉलिटिक्स शुरू हो जाती थी। समय बदलने के साथ साथ परिस्थितियां बदल गईं, लेकिन ये लाउड स्पीकर आज भी उस दौर की कहानी बयां करते हैं। 65-71 का जो युद्ध हुआ था, उस वक्त सारे समाचार यहीं मिला करते थे। यहाँ वाचनालय हुआ करता था और वाचनालय में एक रेडियो हुआ करता था। उस रेडियो की बदौलत इसके अंदर समाचार पूरे आते थे 8:45 और 9 के बीच के। 8, 9 के और 8:45 की न्यूज के लिए लोग यहाँ बैठे रहते थे। कई राजनीतिक भी यहाँ बहुत आए और बहुत बैठे रहते थे। हमारी पुरानी नगर पालिका के नीचे बैठते थे अब, और ये नगर पालिका ने चारों कोने पे 4 माइक लगा रखे थे। सुबह 7 बजे आते थे, रात को 7 बजे आते थे, न्यूज प्रोग्राम सब सुनते थे। आज घर घर में मोबाइल है, टीवी है, रेडियो है। एक जमाना था जब केवल यही एक समाचार सुनने का माध्यम हुआ करता था और लोग यहाँ देर रात तक बैठकर चर्चा करते थे। संतोष तिवाड़ी, दूरदर्शन समाचार, दौसा। और अब खबरा में टेम है खास और मोटी खबर एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार करेली प्रदान। 3 श्रेणियों में प्रदान कर्या जावेला पुरस्कार। चिकित्सा सेवाओं ने मजबूत करवा खातर प्रदेश भर में चलाया गया विशेष निरीक्षण और जागरूकता अभियान। अतिरिक्त मुख्य सचिव सुलेर ब्लॉक स्तरीय अधिकारी कर्या चिकित्सा संस्थानों निरीक्षण। आर्मी पब्लिक स्कूल जयपुर छात्रा खातर करियर परामर्श सत्र रो कर्यो गयो आयोजन। विषय विशेषज्ञ विद्यार्थियों साथे संवाद कर आवश्यक जानकारी करी साझा। राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी सैम पित्रोदा बयान ने बताया देश ने तोड़वा वालों। कया कांग्रेस भारत री सांस्कृतिक विरासत ने पुगारी है आघात। और समूचो प्रदेश भीषण गर्मी और लू री चपेट में। ज्यादातर जिला में पारो पूग्यो 42 डिग्री सेल्सियस सु ऊपर। जोधपुर में प्रशासन कानी सु करवायो जा रह्यो है पानी रो छिड़काव। इनके साथ ही शाम 5 बजे राजस्थानी समाचार बुलेटिन अठही पूरो हुयो सा। नमस्कार।